गुड मॉर्निंग डिएक्शन फैमिली। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा अंग भी है जिसके बारे में साइंटिस्ट भी हैरान है, जो शरीर के एक अद्भुत, एक आश्चर्यजनक और एक अमेजिंग फैक्ट है, एक रहस्यमयी दुनिया है। जैसे इस धरती का ब्रह्मांड एक रहस्यमयी दुनिया है, उसी तरह आपके शरीर में एक ऐसा अंग है जो अभी तक रहस्यमयी की छाया छात दुनिया में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आपके ब्रेन के बारे में। आज हम बात करेंगे अमेजिंग ब्रेन के फैक्ट के बारे में। अगर आपके ब्रेन में 5 से 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो यह हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। दिमाग पूरे शरीर का केवल 2% होता है, लेकिन यह पूरी बॉडी का 20% ब्लड और ऑक्सीजन अकेला यूज करता है। हमारा ब्रेन 40 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है। बचपन के कुछ साल हमें याद नहीं रहते, क्योंकि उस समय तक हमारे मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस विकसित नहीं होता और यह किसी चीज़ को याद रखने के लिए ज़रूरी होता है। हम कोई भी वस्तु अपने आँखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग की हेल्प से देखते हैं। आँख सिर्फ इंफॉर्मेशन लेता है और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाकर हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है। मनुष्य के शरीर में इतनी शक्कर होती है जिससे 10 कप चाय मीठी हो सकती है। हमारे दिमाग के 60% हिस्से में चर्बी होती है, इसलिए यह शरीर का सबसे अधिक चर्बी वाला अंग है। सर्जरी से हमारा आधा ब्रेन हटाया जा सकता है और इससे हमारी यादों पर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। जो बच्चे 5 साल का होने से पहले 2 भाषाएं सीखते हैं, उनके दिमाग की संरचना थोड़ी सी बदल जाती है। दिमाग के 10% प्रयोग होने वाली बात सच नहीं होती, क्योंकि दिमाग के सभी हिस्सों का अलग अलग काम होता है। 90 मिनट तक अगर आप पसीने में रहते हैं तो आपका ब्रेन हमेशा के लिए मनरोगी भी बन सकता है। एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 विचार आते हैं और उनमें से 70% विचार नेगेटिव होते हैं। हमारे आधे जीन दिमाग की बनावट के बारे में बताते हैं और बाकी बचे आधे जीन पूरे शरीर के बारे में। अगर आप अपने स्मार्टफोन पर लंबे समय तक काम करते हैं या बात करते हैं तो आपके दिमाग में ट्यूमर होने का खतरा बढ़ सकता है। अगर शरीर के आकार को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य का दिमाग सभी प्राणियों में से बड़ा है, क्योंकि हाथी के दिमाग का आकार उसके शरीर के मुकाबले सिर्फ 0.15% होता है, बल्कि मनुष्य का 2%। एक जिंदा दिमाग इतना नरम होता है कि इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जब हमें कोई इग्नोर या फिर रिजेक्ट करता है तो हमारे दिमाग को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा चोट लगने पर। जिस घर में ज़्यादा लड़ाई होती है उस घर के बच्चों के दिमाग पर बिल्कुल वैसा ही असर पड़ता है जैसा युद्ध का सैनिकों पर। अगर आप खुद को मना लें कि हमने अच्छी नींद ली है, अच्छे काम किए हैं, तो हमारा मस्तिष्क भी इस बात को मान लेता है। हमारे पलक झपकने का समय 1 सेकंड के 16वें हिस्से से कम होता है, पर दिमाग किसी भी वस्तु का चित्र सेकंड के 16वें हिस्से तक बनाए रखता है। हमारे मस्तिष्क में एक दिन में लगभग 1 लाख रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन होती है। नकारात्मक सोच आपको बीमार भी कर सकती है, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं हमारे दिमाग के कहने पे काम करती है। हमारे दिमाग को कभी भी ये याद नहीं रहेगा कि सपना शुरू कहाँ से हुआ था। पूरे दिन की तुलना में लंच के बाद हमारी याददाश्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। हेलमेट पहनने के बाद भी दिमाग को चोट लगने की संभावना 80% होती है। मनुष्य के दिमाग में दर्द की कोई भी नस नहीं होती, इसलिए वह कोई दर्द महसूस ही नहीं कर पाता। एक ही बात को काफ़ी देर तक टेंशन लेकर सोचने से हमारा दिमाग कुछ समय के लिए सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को खो देता है। अगर दिमाग से एमगडाला नाम का हिस्सा निकाल दिया जाए तो इंसान का किसी भी चीज़ से हमेशा के लिए डर खत्म हो जाएगा। ब्रेन और माइंड 2 अलग अलग चीज़ें हैं। वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए कि मन शरीर के किस हिस्से में है। हमारे दिमाग में एक मिड ब्रेन डोपामाइन सिस्टम होता है, जो घटने वाली घटनाओं के बारे में मस्तिष्क को संकेत भेजता है। हो सकता है कि हम इसे अंतर्ज्ञान अथवा भविष्य के पुनर्नुमान कहते हैं। जिस व्यक्ति के दिमाग में यह सिस्टम जितना ज़्यादा विकसित होता है, वह उतनी ही सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। हर इंसान के दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन है, जिनमें से केवल
15% ही एक्टिव रहते हैं। यदि इंसान अपने दिमाग का 20% तक उपयोग करने में सक्षम हो जाए तो उसका अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल होगा। हमारे ब्रेन की मेमोरी अनलिमिटेड होती है। यह कंप्यूटर की तरह कभी नहीं कहेगा कि मेमोरी फुल हो गई। वो अलग बात है कि पुरानी बिना काम की चीज़ें यह अपने आप भूल जाता है, लेकिन किसी के याद दिलाने पर वो चीज़ें तुरंत याद आ जाती है। अब खुलकर जो मर्जी याद करो। दिमाग तेज करने का सबसे आसान उपाय है जमकर पानी पिएं। 1 गिलास पानी पीने से दिमाग 14% तेजी से काम करने लगता है। जब तक प्यास शांत नहीं होता तब तक मनुष्य के दिमाग को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। हंसते समय हमारे दिमाग के लगभग 5 हिस्से एक साथ कार्य करते हैं। दिमाग का आकार और वजन दिमागी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालता। एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, जो कि सामान्य मनुष्य के बराबर है। मनुष्य के दिमाग का वजन लगभग 1500 ग्राम का होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे जटिल और रहस्यमयी चीज मनुष्य का दिमाग है। मनुष्य दिन की अपेक्षा रात को ज़्यादा बढ़ते हैं। यह दिमाग के एक छोटे से भाग पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण होती है, जो रात को सोते समय एक बढ़ने वाला हार्मोन छोड़ती है। वजन के हिसाब से अब तक का सबसे भारी दिमाग एक रूसी लेखक लवन टुर्गुनियो का था। उसके दिमाग का वजन लगभग 2.5 किलो था। दिमाग में 40% भाग का रंग ग्रे है और 60% भाग का रंग सफ़ेद। ग्रे भाग में न्यूरॉन होता है जो संचार का काम करते हैं। हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ते रहता है, इसके बाद यह सिकुड़ने लगता है। मानव का मस्तिष्क कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन से 30,000 गुना शक्तिशाली होता है। दिमाग शराब पीने के लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर ही एक्टिव हो जाता है और हमें नशा होने लगता है। 24 ईयर की उम्र से ही आपका दिमाग धीमा होने लगता है, लेकिन उम्र के अनुसार आपका दिमाग परिपक्व हो जाता है और नई नई तकनीकों और योग्यताओं को हासिल कर लेता है। इतना ही नहीं, बल्कि किसी भी उम्र में आपका दिमाग नई नई बातों को अपनाने के लिए तैयार रहता है। हमारा ब्रेन कई तरह के फंक्शन करता है। ब्रेन हमारे विचारों, स्मृति, हाथ और पैरों की गति समेत हमारे शरीर के लिए अंदरूनी अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमारे शरीर की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकती है, हमें सोचने और महसूस करने के लायक बनाता है, हमें चीज़ों को याद रखने का लायक बनाता है, आदि आदि चीज़ों जो हमें एक जीव और एक सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य बनाती है। को ऑक्सीजन की कमी, इन्फेक्शन और तंत्रिका संबंधी बीमारी की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। दिमाग का ऑप्टिकल लॉब्स हमारी दृष्टि को नियंत्रित करता है। ऑप्टिकल लॉब्स हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। हर रोज़ 15 से 20 मिनट कुछ पढ़ने से दिमाग में न्यूरॉन्स के कनेक्शन मजबूत होते हैं। पढ़ने से दिमाग के सोमेटोसेंसरी कॉर्टिकस में सक्रियता बढ़ती है। मिलने पर सुडोकू, क्रॉसवर्ड जैसी पहेलियों को जरूर सुलझाने की कोशिश करें। जो लोग नियमित रूप से ऐसा करते हैं उनमें अल्जाइमर और डिमेंशिया का खतरा कम हो जाता है। यह दिमागी बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। एक व्यक्ति मर जाता है तो उसका दिमाग 7 मिनट तक जिंदा रहता है, जिसमें वो अपने जीवन की सभी यादें एक सपने की तरह देखता है। सपनों को याद रखना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि दिमाग का वह हिस्सा जो लंबी चीज़ों को याद रखता है वो नींद के समय बंद हो जाता है। अगर आपके दिमाग की स्थिति सही है तो आपको कोई भी काम करने में परेशानी नहीं आएगी। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करें ताकि हम इसका बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकें। आपका दिमाग इतनी बिजली उत्पन्न कर सकता है कि उनसे एक लाइट बल्ब जल सकता है। आपके ब्रेन व माइंड में इतनी शक्तियाँ हैं, उन्हें जानिए, समझिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। आपका ब्रेन आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, इसलिए आप अपने ब्रेन की केयर करें और स्वस्थ रखें। थैंक यू।